तीनों शिफ्ट का जांच होना चाहिए और एग्ज़ाम जो है पूरा कैंसिल होना चाहिए, फिर से एग्ज़ाम हो। इन्हीं मुद्दों पे स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, आगे आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, इन्हीं मुद्दों पे बातचीत के लिए आज हम लोग मीटिंग बुलाए। छात्र जो सलाह देंगे उनके आधार पे आगे के हम लोग रणनीति तय करेंगे। लिपापोती करना चाह रहे हैं, आयोग की मंशा तो स्पष्ट है कि लिपापोती चाह रहे हैं ये लोग। तो अब जो है आयोग को, सरकार को शिक्षा माफियाओं से 4 कदम आगे जाकर सोचना पड़ेगा, लेकिन ये लोग तो कार्रवाई करते नहीं है शिक्षा माफियाओं को। स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि बीएसएससी का ही, जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनका स्वागत है, बुद्धिजीवी भी आना चाहे उनका भी स्वागत है। इसीलिए तो हम स्टूडेंट्स फोरम नाम का एक ग्रुप बनाए हैं जिसमें सभी स्टूडेंट्स को जुड़ना है, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो, दरोगा हो, सिपाही कोई भी हो, या बीएसएससी अभ्यर्थी, बीपीएससी, और मिलकर एक मंच पे आना है और एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बीएसएससी पेपर लीक हुआ, बीपीएससी पेपर लीक हुआ। हालांकि बीपीएससी पेपर लीक हुआ, आवाज़ उठाए गए, लेकिन आवाज़ अभी तक समझिए दबा ही है, क्योंकि जो जहां से मेन जगह से जहां से पेपर लीक हुआ है अभी भी वो लोग पकड़े नहीं गए हैं, हिरासत के अंदर नहीं है, जेल में नहीं भरे गए हैं। और शायद इसी की वजह से वो जो माफिया अंदर घूम रहे हैं, अंदर खुलेआम है, वो माफिया जो हैं, उन्हीं की वजह से बीएसएससी फिर से पेपर, बीएसएससी का भी पेपर लीक हुआ। हालांकि दिलीप लगातार आवाज़ उठा रहे थे, वो लगातार कह रहे थे कि देखिए बीपीएससी में अगर वो लोग जो नहीं पकड़े गए हैं, अगर वो नहीं पकड़े जाएंगे तो फिर नेक्स्ट बार भी किसी न किसी परीक्षा में वो धांधली होगा ही, नेक्स्ट बार किसी न किसी भी परीक्षा में इस तरह से पेपर लीक होगा ही। और रिजल्ट आप सभी के सामने है कि बीएसएससी में भी पेपर लीक हुआ, और हम लोग को एक पाली का पेपर नहीं बल्कि दोनों पालियों का पेपर लीक हुआ। चलिए, हालांकि कई लोग इसमें पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन जो सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि पेपर लीक हुआ है तो आखिर पेपर रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कई जो लोग हैं वो तो उस जो पेपर लीक हुआ है उसकी वजह से वो लोग लिखे ही होंगे। दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज आपको मैं बताना चाहूँगी कि अपडेट जो बीएसएससी का क्या अपडेट है वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये लोग पटना कॉलेज पहुँच रहे हैं, बहुत सारे बीएसएससी के अभ्यर्थी वहाँ पहुँच रहे हैं। दिलीप वहाँ पर मॉनिटरिंग करेंगे उन लोगों का और सबसे राय मशवरा लेंगे, विचार किया जाएगा कि आखिर अब क्या करना है। दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब 2 बजे से मीटिंग रखी गई है, उससे पहले दिलीप लाइव बिहार के साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, मुझे ये बताइए कि अब 2 बजे से आप लोगों की मीटिंग होने वाली है, बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ पहुँचने वाले हैं। जब परीक्षा केंद्र पर भी मैं वहाँ पे थी तो वहाँ पर भी लोग आप ही का नाम ले रहे थे कि उन्हीं के मॉनिटरिंग में हम लोग को जो करना है करेंगे। क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, हम लोग इसी के मुद्दे पे आज मीटिंग बुलाए ना, जो बीएसएससी का जो तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल हुआ है, क्वेश्चन लाना नहीं है, स्टूडेंट्स को दिया नहीं जाता, फिर क्वेश्चन बाहर कैसे सर्कुलेट हो रहा है, तो ये जांच का विषय बनता है आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो इसलिए तीनों शिफ्ट का जांच होना चाहिए और एग्ज़ाम जो है पूरा कैंसिल होना चाहिए, फिर से एग्ज़ाम हो। इन्हीं मुद्दों पे स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, आगे आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, इन्हीं मुद्दों पे बातचीत के लिए आज हम लोग मीटिंग बुलाए कि आगे हम लोग को अब क्या करना है। छात्र जो सलाह देंगे उनके आधार पे आगे के हम लोग रणनीति तय करेंगे। अच्छा, पेपर रद्द नहीं हो रही, आखिर मतलब मंशा क्या है आयोग की कि रद्द क्यों नहीं हो रही? आखिर मान रही है कि पेपर लीक हुआ है, 1 घंटा पहले ही पेपर लीक हो गया है, मान रही है, लेकिन रद्द क्यों नहीं कर रही है? तो ये लिपापोती करना चाह रहे हैं, आयोग की मंशा तो स्पष्ट है कि लिपापोती चाह रहे हैं ये लोग। जब OMR सीट का कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता, क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, तो साफ जाहिर है कि लोग क्या चाहते हैं, ये लोग लिपापोती चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो वहाँ पे जैमर लगा हुआ था, कहा जा रहा है कि जैमर इसलिए नहीं काम किया कि किस तरह का जो फ़ोन यूज़ अजय कुमार जो है कोई मोतिहारी से जो था, किस तरह का फ़ोन यूज़ ये क्या फ़ोन यूज़ किया था, उसी कारण से जैमर नहीं काम किया। अब देखिए, ये तो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है, तो ये तो मुझे भी नहीं पता किस तरह का भी फ़ोन आता है, मुझे नहीं पता। पहली बार मैंने भी अखबार में ही पढ़ा है ये चीज़ कि ऐसा हुआ है। तो अब टेक्नोलॉजी वाली बात है, इसमें मैं नहीं कुछ बोल सकता ना, लेकिन जैमर तो लगा हुआ था सेंटर पे, ये बात सही है। तो उसके बावजूद भी ये खींचा गया है, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं के द्वारा काट निकाल लिया जा रहा है हर चीज़ का। तो अब जो है आयोग को, सरकार को शिक्षा माफियाओं से 4 कदम आगे जाकर सोचना पड़ेगा, लेकिन ये लोग तो कार्रवाई करते नहीं है शिक्षा माफियाओं को। एक चीज़ और, जैमर लगने की बात कही जा रही है। जब हमारे पास ये सवाल आए थे उस समय हम लोग भी किसी न किसी स्कूल के पास ही थे। हाँ, बाहर में ये काम कर रहा था नेट। हाँ, स्कूल के सेंटर के आसपास तो काम नहीं कर रहा था मोबाइल, हम लोग भी तो देखे हैं। हम भी तो AN कॉलेज पे गए थे तो जैमर लगा हुआ था, वहाँ भी सब जगह सेंटर पे लगा हुआ है। आयोग ने ही कहा है कि सब सेंटर पे जैमर, तो वहाँ तो काम नहीं कर रहा था, नेट काम नहीं कर रहा था। तो अब ये जो
बता रहे हैं कि किस तरह का मोबाइल है, ये मुझे नहीं इस बारे में कितनी जानकारी है। संख्या में आप लोग आज वहाँ पहुँचने वाले हैं और क्या क्या मुद्दों को पर मतलब ध्यान केंद्रित करवाने वाले हैं? बीएसएससी पेपर लीक मुद्दे पे बातचीत होगी कि आगे क्या किया जाए, क्या स्टूडेंट चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स ही बताएंगे वहाँ पे। उसके बाद आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। अच्छा, बीएसएससी कैंडिडेट ही सिर्फ वहाँ पहुँचने वाले हैं या पूरा ओवरऑल स्टूडेंट्स को हम बुला रहे हैं पहुँच रहे हैं? और स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बीएसएससी का ही, जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनका स्वागत है, बुद्धिजीवी भी आना चाहे उनका भी स्वागत है। सब स्टूडेंट्स को हम बुला रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि एकता जरूरी है, चाहे किसी का भी ये हो? एक एकता हम जरूरी स्टूडेंट्स है? बोल रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि बीएसएससी के अभ्यर्थी, हम स्टूडेंट्स। और रात में हमने फेसबुक पे ग्रुप भी बनाया है, स्टूडेंट्स फोरम। तो आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो, दरोगा अभ्यर्थी, सिपाही अभ्यर्थी, बीपीएससी अभ्यर्थी, बीएसएससी अभ्यर्थी या यूनिवर्सिटी के हों, मगध यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी, मैट्रिक, इंटर, यानी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। फेसबुक पे स्टूडेंट्स फोरम नाम से हमने ग्रुप बनाया। एक चीज़ और, एक सवाल और, जिस तरह से शिक्षक वाले होते हैं, चाहे बीपीएससी वाले होते हैं या बीएसएससी के, सब लोग अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। उनका कहना का मतलब रहता है कि हम बीपीएससी वाले हैं तो बीएसएससी में क्यों जाए, और इसी की वजह से शायद आप लोगों की शक्ति कम जाती है। इसीलिए तो हमने सुनाइए उन लोगों को। इसीलिए तो हम स्टूडेंट्स फोरम नाम का एक ग्रुप बनाए हैं, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को जुड़ना है, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो, दरोगा हो, सिपाही कोई भी हो, या बीएसएससी अभ्यर्थी, बीपीएससी, और मिलकर एक मंच पे आना है और एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी है। अकेले लड़िएगा तो सरकार और आयोग इसी तरह कुचलते रहेगी आंदोलन को, इसलिए आप मिलकर लड़िए। स्टूडेंट्स फोरम जो फेसबुक पे ग्रुप बनाए हैं उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए, तो दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए थे, और अभी जो 2 बजे से पटना कॉलेज में मीटिंग होने वाली है, वहाँ पे सिर्फ बीएसएससी के नहीं बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वहाँ पे जुड़ने वाले हैं और आएंगे। क्या कुछ इन लोगों की बातें होती है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे लाइव मीटिंग भी चलाई जाएगी। क्या कुछ बातें होती है, सारा कुछ जानकारी हम देंगे, अप टू डेट करते रहेंगे बीएसएससी से आगे ये लोग क्या करने वाले हैं। हालांकि अड़े हुए हैं कि एग्ज़ाम को रद्द करवाने के लिए। चलिए, तब तक के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।